दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट डर वर्स पर। यहाँ हम लेकर आते हैं जमीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखा कर भी जाती हैं। आज की कहानी है कब्रिस्तान का रहस्य। कब्रिस्तान की वो आखिरी रात, एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। मेरा नाम अमित यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ में रहता हूं। ये कहानी आज से लगभग 8 साल पहले की है, जब मैं 22 साल का था। हमारे गांव के बाहर खेतों के पार एक पुराना कब्रिस्तान है, जिसे लोग पुराना मजार वाला कब्रिस्तान कहते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां सिर्फ मुर्दे ही नहीं बल्कि उनकी अधूरी आत्माएं भी रहती हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था। चुनौती की शुरुआत। एक रात मैं और मेरे 3 दोस्त राजू, सोनू और इरफान चौपाल पर बैठे थे। बातें करते करते कब्रिस्तान का जिक्र आ गया। राजू ने हंसते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात 12 बजे जाकर वहां से एक पुरानी ईंट उठाकर ला। मेरे अंदर का अहंकार जाग गया। मैंने कहा, ठीक है, आज रात ही जाऊंगा। सबने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। आधी रात का सफर। रात के 11:15 बजे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और अकेला ही कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रास्ता खेतों के बीच से जाता था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए थे। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा, मेरे पैरों में हल्की कंपकपी होने लगी। लोहे का टूटा हुआ गेट हवा में चर चर की आवाज कर रहा था। मैं अंदर चला गया। अजीब साया। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी मजार थी। वहां कुछ कब्रें टूटी हुई थीं। मैं एक कब्र के पास गया और झुककर एक ईंट उठाने लगा। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, मत छुओ। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। फिर जैसे ही मैंने ईंट उठाई, अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कदमों की आहट। मुझे साफ सुनाई दे रहा था, मेरे पीछे कोई चल रहा है। धीरे धीरे कदमों की आहट मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने डर के मारे भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही गेट के पास पहुंचा, गेट बंद था। जो गेट टूटा हुआ था, वो अब बंद कैसे हो सकता था? वो चेहरा। अचानक मेरे सामने एक सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस 2 लाल चमकती आंखें। उसने धीमी आवाज में कहा, ये मेरी जगह है, यहां से कुछ नहीं जाएगा। मेरे हाथ से ईंट गिर गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लगा अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के बाहर पड़ा था। गांव वाले मुझे घेर कर खड़े थे। राजू ने बताया कि सुबह सुबह मुझे कब्रिस्तान के बाहर बेहोश पाया गया। मेरे हाथ में वही ईंट थी, लेकिन उस पर खून के निशान थे। डॉक्टर ने कहा कि मेरे शरीर पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से हमला किया हो। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, मत छुओ। मैंने उस दिन के बाद कभी कब्रिस्तान की तरफ नहीं देखा। और अगर आप कभी रात में किसी सुनसान कब्रिस्तान के पास जाएं, तो याद रखना, हर जगह सिर्फ मिट्टी नहीं होती, कुछ जगहों पर अधूरी कहानियां भी दफन होती हैं। पिछली घटना के बाद शुरू हुई असली दहशत। मेरा नाम अमित यादव है, और अगर आपने मेरा पहला किस्सा सुना है तो आप जानते हैं कि उस रात मैं कब्रिस्तान से जिंदा तो लौट आया था, लेकिन कुछ मेरे साथ लौट आया था। उस रात के बाद मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही। रात की बदलती हुई रातें। कब्रिस्तान वाली घटना के बाद शुरू के 2 दिन तो सब सामान्य लगे। गांव में लोग मुझे देखकर हैरान होते। कुछ कहते, देखो यही है वो लड़का जो रात में कब्रिस्तान गया था। कुछ लोग मुझे बहादुर समझ रहे थे, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं बहादुर नहीं, बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं। तीसरी रात से सब बदल गया। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। जनवरी का महीना था, लेकिन इतनी ठंड नहीं थी कि सांस से धुंध निकले। फिर भी मेरी सांसों से भाप निकल रही थी। और तभी मेरे कान के पास वही आवाज आई, मत छुओ। मैं झटके से उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था।
चर चर चर। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आईने में वो चेहरा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा बंद किया और पानी पीने के लिए उठकर आईने के पास गया। जैसे ही मैंने अपना चेहरा देखा, मेरे पीछे एक और चेहरा दिखाई दिया। सफेद, बिना आंखों के, सिर्फ काले खाली गड्ढे। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर दोबारा आईने में देखा, वो चेहरा गायब था, लेकिन अब आईने पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से उसे छुआ हो। खेतों में परछाई। अगले दिन मैं खुद को समझा रहा था कि ये सब मेरा वहम है। शाम को मैं खेतों की तरफ गया। सूरज डूब रहा था और तभी मैंने दूर देखा, कब्रिस्तान की तरफ से एक सफेद आकृति खेतों के बीच से मेरी तरफ बढ़ रही थी, धीरे, बिना आवाज के। मैंने आंखें मली, वो गायब थी, लेकिन मिट्टी पर पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, नंगे पैरों के, और वो निशान सीधे मेरी तरफ आ रहे थे। इरफान की मौत। 3 दिन बाद एक और भयानक घटना हुई। इरफान, जो उस रात मेरे साथ था, अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो कह रही है, उसे वापस दो। गांव वाले घबरा गए। रात के करीब 3 बजे इरफान की मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर वही डर था जो उस रात मेरे चेहरे पर था। मैं समझ गया, वो चीज हम चारों में से किसी को छोड़ने वाली नहीं थी। मजार का राज। मैंने हिम्मत करके गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हाशिम चाचा से बात की। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जिस मजार से तू ईंट लाया था वो कोई साधारण जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि 40 साल पहले वहां एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था। उस पर इल्जाम था कि वो काला जादू करती है। लोगों ने बिना सच्चाई जाने उसे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा था, जिसने मेरी नींद में खलल डाला वो चैन से नहीं जिएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। खून के निशान। उस रात मैं सो नहीं पाया। अचानक मेरे कमरे की दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, वापस करो। मैं चीख पड़ा। माँ पिता दौड़ कर आए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। सिर्फ मैं ही वो लिखावट देख पा रहा था, और धीरे धीरे वो शब्द मेरे सामने ही गायब हो गए। कब्रिस्तान की वापसी। मैंने तय किया कि मुझे वो ईंट वापस करनी होगी। आधी रात मैं फिर से उसी रास्ते पर था। इस बार हवा और भी ठंडी थी, जैसे पूरा माहौल मुझे रोक रहा हो। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते ही वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर सन्नाटा था। मैं मजार के पास गया और कांपते हाथों से ईंट वहीं रख दी और कहा, मुझे माफ कर दो। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक जमीन हिलने लगी। कब्र से एक हाथ बाहर निकला, सफेद, सड़ा हुआ, और उसने मेरा पैर पकड़ लिया। असली चेहरा। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मुझे लगा मेरी सांस रुक जाएगी। तभी अचानक अजान की आवाज गूंजी। सुबह होने वाली थी, और जैसे ही पहली रोशनी कब्रिस्तान में पड़ी, वो चीखती हुई धुएं में बदल गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। अधूरी मुक्ति। मैं जिंदा बच गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब हर अमावस्या की रात मेरे कमरे के बाहर मिट्टी गिरने की आवाज आती है, जैसे कोई कब्र खोद रहा हो, और हर बार मुझे वही आवाज सुनाई देती है, अभी बाकी है। सच क्या है? आज भी मैं सोचता हूं, क्या सच में वो आत्मा मुझसे बदला ले रही है, या उसने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे अभी और खेल खेलना है। अधूरी आत्मा का असली खेल शुरू। मेरा नाम अमित यादव है, और अगर आपने अब तक मेरी कहानी सुनी है तो आप जानते हैं कि मैंने एक ऐसी जगह को छेड़ दिया था जहां छेड़ना नहीं चाहिए था। इरफान मर चुका था। मैं हर अमावस्या को मिट्टी गिरने की आवाज सुन रहा था, और वो औरत, वो अब सिर्फ कब्रिस्तान तक सीमित नहीं थी, वो मेरे साथ थी। अमावस्या की दस्तक। अगली अमावस्या की रात के ठीक 12:17 पर मेरे कमरे की खिड़की पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। मैं बिस्तर पर जड़ हो गया। बाहर देखा, कोई नहीं, लेकिन खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ उंगलियों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ बाहर से नहीं, अंदर से छू रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। फिर वही फुसफुसाहट, अभी बाकी है। सपना
या सच? उस रात मुझे एक सपना आया। मैं उसी कब्रिस्तान में खड़ा था, लेकिन इस बार वहां सिर्फ वो मजार नहीं थी, पूरा कब्रिस्तान खुला हुआ था। हर कब्र की मिट्टी हटी हुई थी और अंदर खाली ताबूत। अचानक पीछे से आवाज आई, उन्हें मैंने नहीं जगाया, तूने जगाया है। मैंने पीछे देखा, वो औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें काली नहीं, पूरी सफेद थीं, जैसे पुतलियां ही नहीं थीं। उसने हाथ उठाया और सारी खाली कब्रों से लोग निकलने लगे, सड़े हुए, टूटे हुए, और सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैं चीखते हुए जाग गया, लेकिन मेरा कमरा मिट्टी से भरा हुआ था। राजू का एक्सीडेंट। अगले दिन खबर आई, राजू का एक्सीडेंट हो गया। वो बाइक से खेतों की तरफ जा रहा था। लोगों ने बताया कि वो अचानक चिल्लाया, सामने से हट, लेकिन सामने कोई नहीं था। उसकी बाइक खुद ब खुद मुड़ गई और वो पेड़ से टकरा गया। राजू बच तो गया, लेकिन होश में आते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, वो मेरे सामने खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। अब हम 3 बचे थे और वो हमें एक एक करके चुन रही थी। असली सच्चाई। मैं फिर से हाशिम चाचा के पास गया। इस बार उन्होंने मुझे घर के अंदर बुलाया। उन्होंने एक पुरानी किताब निकाली। उसमें उस औरत की तस्वीर थी, नाम रुकैया बी। वो कोई डायन नहीं थी, वो गांव की दाई थी। लोग उससे इलाज करवाते थे, लेकिन एक बच्चे की मौत के बाद भीड़ ने उसे दोषी ठहरा दिया। उसे जिंदा दफना दिया गया। और असली अपराधी, वो बच्चा पहले से बीमार था। हाशिम चाचा ने कहा, उसकी आत्मा बदला नहीं, न्याय चाहती है। कब्र का रहस्य। चाचा मुझे रात में कब्रिस्तान ले गए। इस बार वो भी मेरे साथ थे। हमने मजार के पास खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में हमें एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें क्या था? एक कंगन और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, मैं बेगुनाह हूं, अगर कभी सच्चाई सामने आए तो मेरी कब्र पर सच बोल देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अचानक हवा तेज हो गई, मिट्टी उड़ने लगी और हमारे सामने वो खड़ी थी, रुकैया भी। इस बार उसका चेहरा गुस्से से नहीं, दर्द से भरा था। मैंने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम सच्चाई सबको बताएंगे। वो कुछ पल चुप रही, फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, सच, सबके सामने। अगले दिन हमने पूरे गांव के सामने सच बताया। हाशिम चाचा ने पुरानी बातें बताईं, चिट्ठी सबको दिखाई। गांव वाले शर्मिंदा थे। उसी शाम पूरे गांव ने मिलकर उसकी कब्र के पास दुआ की। पहली बार कब्रिस्तान में शांति महसूस हुई। लेकिन उस रात मैं चैन से सोया। कोई आवाज नहीं, कोई दस्तक नहीं, लेकिन ठीक 3:03 पर मेरी आंख खुली। कमरे में हल्की खुशबू थी, मिट्टी की नहीं, फूलों की। और आईने पर एक आखिरी शब्द लिखा था, धन्यवाद। उसके बाद सब शांत हो गया। क्या सच में सब खत्म? कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या सच में उसकी आत्मा को शांति मिल गई, या वो सिर्फ मुझे आखिरी बार धन्यवाद कहने आई थी? अब कब्रिस्तान में अजीब आवाजें नहीं आती, लेकिन अमावस्या की रात हवा अब भी थोड़ी ठंडी हो जाती है और मैं आज भी वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। जब लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली दरवाजा तब खुला। मेरा नाम अमित यादव है और मैं ये कहानी कसम खाकर कह सकता हूं, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती हैं। रुकैया बी की आत्मा को हमने न्याय दिलाया। कब्रिस्तान शांत हो गया। गांव में फिर से पहले जैसा सन्नाटा था, लेकिन शांति हमेशा तूफान से पहले आती है। नई कब्र। करीब 2 महीने बीत गए थे। एक सुबह गांव में खबर फैली, कब्रिस्तान में एक नई कब्र खुदी हुई मिली है। कोई मरा नहीं था। फिर ये कब्र किसकी? लोग देखने गए, मैं भी गया। मिट्टी ताजा थी और उस कब्र के ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा गड़ा था। उस पर कोयले से एक नाम लिखा था, अमित। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। जमीन के नीचे की आवाज। उस रात मैं सो नहीं पाया। ठीक 2:22 पर मुझे लगा जैसे मेरे बिस्तर के नीचे से कोई खुरच रहा हो, धीरे, लगातार, खर खर। मैंने नीचे झांक कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन फर्श पर मिट्टी के छोटे छोटे कण थे। और तभी
मेरे कान के पास फुसफुसाहट, अब तेरी बारी। ये आवाज रुकैया भी की नहीं थी, ये भारी थी, पुरुष की आवाज। मैं जम गया। छुपी हुई परत। अगले दिन मैं फिर से हाशिम चाचा के पास गया। उन्होंने कब्रिस्तान का नाम सुनते ही आंखें बंद कर ली। मैंने तुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। उन्होंने बताया, रुकैया भी अकेली नहीं थी, उसे जिंदा दफनाने वाला एक आदमी था, गांव का जमींदार। नाम था ताहिर खान। वो असली गुनहगार था। उसने भीड़ को भड़काया और बाद में खुद भी रहस्यमयी तरीके से मर गया। उसे भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन उसकी कब्र कभी पक्की नहीं बनी, क्योंकि कहा जाता है उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। रात का बुलावा। उस शाम जब सूरज ढला, मुझे साफ महसूस हुआ कोई मुझे बुला रहा है, कब्रिस्तान की तरफ। मेरे कदम खुद ब खुद उसी रास्ते पर चल पड़े। मैं रोकना चाहता था, लेकिन शरीर मेरा नहीं सुन रहा था। गेट खुला। अंदर वही नई कब्र थी और उसके सामने एक साया खड़ा था, लंबा, काला। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। सामना। उसने भारी आवाज में कहा, जिसे तूने मुक्त किया वो मेरी कैदी थी। मेरी सांस रुक गई। मैंने उसे बांधा था, उसकी आत्मा मेरी थी। अब मुझे समझ आया, रुकैया बी की आत्मा बेचैन क्यों थी। वो सिर्फ न्याय नहीं, किसी और के बंधन से भी आजादी चाहती थी, और वो बंधन था ताहिर खान। जिंदा दफन। अचानक जमीन हिलने लगी। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी। मैं उसी नई कब्र में गिर पड़ा। मिट्टी मेरे ऊपर गिरने लगी। मैं चिल्लाया, बचाओ, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। ऊपर से वही साया झुककर बोला, जिसने मेरी शिकार को छुड़ाया वो मेरी जगह लेगा। मिट्टी मेरे मुंह में भर रही थी। मेरी सांस टूटने लगी। अनदेखी ताकत। तभी अचानक एक सफेद रोशनी चमकी। मिट्टी रुक गई। मेरे सामने रुकैया भी खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने उस काले साये की तरफ देखा और कहा, अब तेरा समय खत्म। दोनों के बीच भयानक चीख गूंजी। हवा तूफान बन गई। मैं कब्र से बाहर गिर पड़ा। आखिरी चीख। ताहिर खान का साया हवा में जलने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ों की पत्तियां टूटकर गिरने लगीं। उसने जाते जाते कहा, मैं लौटूंगा। और फिर सब शांत। कब्र का अंत। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। नई कब्र गायब थी। मिट्टी समतल थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरी छाती पर मिट्टी से बना एक निशान था, एक हाथ का, जला हुआ। क्या सच में खत्म? अब महीनों बीत गए हैं, सब शांत है। लेकिन कभी कभी जब रात बहुत गहरी होती है तो मुझे दूर से घोड़े की टाप सुनाई देती है। ताहिर खान घोड़े पर चलता था और हर बार वो आवाज करीब आती लगती है। मैं नहीं जानता वो लौटेगा या नहीं, लेकिन एक बात जानता हूं, कब्रिस्तान सिर्फ मृतकों की जगह नहीं, वो अधूरी कहानियों और अधूरे बदले की जगह है। जब मृतकों ने रास्ता नहीं, दुनिया बदल दी। मेरा नाम अमित यादव है और अब मैं ये कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, चेतावनी देने के लिए बता रहा हूं। आप सोच रहे होंगे रुकैया बी ने ताहिर खान को खत्म कर दिया, नई कब्र गायब हो गई, सब शांत हो गया। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ बुराइयां खत्म नहीं होती, वो इंतजार करती हैं, और वो इंतजार खत्म हो चुका था। खामोशी का टूटना। 3 महीने तक सब सामान्य रहा। फिर एक रात पूरा गांव अचानक अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई, लेकिन सिर्फ हमारे गांव की। आसपास के गांवों में रोशनी थी। उस रात कुत्ते एक साथ रो रहे थे और हवा में सड़ांध की गंध थी। मुझे फिर वही घोड़े की टाप सुनाई दी, इस बार साफ, जैसे वो मेरे घर के बाहर रुक गया हो। दरवाजे पर निशान। सुबह जब दरवाजा खोला तो मिट्टी पर घोड़े के खुर के निशान थे और दीवार पर कोयले से लिखा था, वादा पूरा होगा। मेरी माँ ने पूछा, ये किसने किया? मैं चुप रहा, क्योंकि मैं जानता था वो लौट आया है। सपना जो सपना नहीं था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। करीब 3:33 पर कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर काला धुआं भरने लगा। धुएं से एक आकृति बनी, लंबी, सिर पर पगड़ी, आंखें अंगारों जैसी। ताहिर खान। उसने भारी आवाज में कहा, तूने मेरी कैद तोड़ी, अब तू मेरे साथ चलेगा। मैं भागना चाहता था, लेकिन शरीर जड़ था। पुरानी। जब लगा बुराई राख हो चुकी है,
लेकिन राख से ही कुछ और जन्म लेता है। मेरा नाम अमित यादव है, और अगर आप अब तक मेरी कहानी सुन रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, कुछ लड़ाइयां जीतने के बाद भी खत्म नहीं होती। ताहिर खान आग में जल गया, हवेली गायब हो गई, कब्रिस्तान शांत हो गया, गांव में फिर से शादियां होने लगीं, बच्चे फिर से खेतों में खेलने लगे। लेकिन मेरे अंदर अब भी एक डर जिंदा था, क्योंकि जाते जाते ताहिर ने जो कहा था, मैं लौटूंगा, वो आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंजती थी। रात की टीले। घटना के लगभग 6 महीने बाद एक सुबह चरवाहे लड़कों ने खबर दी, कब्रिस्तान के पीछे जहां हवेली थी वहां अब एक अजीब सा काला टीला बन गया है, जैसे राख का पहाड़। मैं वहां गया। वो मिट्टी नहीं थी, वो जली हुई राख थी, और जब मैंने हाथ लगाया वो राख गर्म थी। 6 महीने बाद भी मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रात की फुसफुसाहट। उस रात फिर वही हुआ। 3:15 बजे कमरे में धुएं की हल्की गंध फैली। मैंने आंखें खोली। मेरे बिस्तर के पास जमीन पर राख से गोल घेरा बना हुआ था। उस घेरे के बीच में एक निशान था, घोड़े का खुर, और फिर आवाज, आधा काम अधूरा है। मैं समझ गया, ताहिर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, उसकी ताकत राख में छुपी थी। गांव में पहली मौत। अगले ही हफ्ते एक अनहोनी हुई। गांव के लाला रामदीन अचानक गायब हो गए। 2 दिन बाद उनकी लाश उसी राख के टीले के पास मिली। उनके चेहरे पर डर जमा हुआ था, और उनके सीने पर जला हुआ निशान, एक हाथ का, वही निशान जो कभी मेरी छाती पर उभरा था। गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे, शैतान वापस आ गया है। रुकैया की वापसी। उस रात मैं खुद ही राख के टीले के पास गया। चांद आधा था, हवा भारी थी। मैंने जोर से कहा, अगर तू है, सामने आ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हल्की सफेद रोशनी उभरी। रुकैया भी, लेकिन इस बार उसका चेहरा परेशान था। उसने कहा, मैंने उसे रोका था, लेकिन उसकी आत्मा बटी हुई है। मैंने पूछा, मतलब? उसने जवाब दिया, उसकी ताकत इस राख में बसी है। जब तक ये राख मिटेगी नहीं, वो लौट सकता है। सच्चाई का आखिरी हिस्सा। रुकैया ने बताया, ताहिर ने मरने से पहले अपनी आत्मा का एक हिस्सा एक ताबीज में बांध दिया था। वो ताबीज इसी राख के नीचे दफन है। अगर उसे निकाला नहीं गया तो हर साल अमावस्या को वो और ताकतवर होता जाएगा और किसी ना किसी की जान लेगा। खुदाई। मैंने फावड़ा उठाया, रात के सन्नाटे में खुदाई शुरू की। हर वार के साथ राख उड़ती और हवा भारी होती जाती। अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मैंने हाथ से मिट्टी हटाई। एक लोहे का छोटा सा संदूक, उसके अंदर काला ताबीज। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे चारों तरफ काला धुआं फैल गया। अधूरी आत्मा। धुएं से ताहिर का चेहरा उभा। इस बार वो कमजोर था। उसने चीख कर कहा, तू मुझे खत्म नहीं कर सकता। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा। रुकैया की आवाज गूंजी, इसे आग में डाल। पास ही एक सूखी लकड़ियों का ढेर था। मैंने आग जलाई, ताबीज को उसमें फेंक दिया। अंतिम अग्नि। जैसे ही ताबीज जला, पूरा राख का टीला कांपने लगा। हवा तूफान बन गई। ताहिर की चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। उसका चेहरा राख में टूटने लगा, और फिर सब शांत। राख ठंडी हो गई। शांति। सच में
सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। राख का टीला गायब था। वहां अब सिर्फ साधारण मिट्टी थी। उस दिन के बाद कोई मौत नहीं हुई, कोई परछाई नहीं दिखी, कोई घोड़े की टाप नहीं सुनी गई। रुकैया भी फिर कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन 2 साल बीत गए हैं। कब्रिस्तान अब साधारण जगह जैसा लगता है, लेकिन हर अमावस्या को मैं एक अजीब सपना देखता हूं। मैं उसी कब्रिस्तान में खड़ा हूं और दूर, बहुत दूर, कोई राख से उठता दिखता है, बहुत छोटा, बहुत कमजोर, लेकिन जिंदा। जब मुझे एहसास हुआ असली साया बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मेरा नाम अमित यादव है। ताहिर खान का ताबीज जल चुका था। राख का टीला गायब हो गया था। गांव में शांति थी। 2 साल बीत गए। लोग अब इस घटना को बस एक पुरानी डरावनी कहानी मानते हैं, लेकिन मैं हर अमावस्या को वही सपना देखता था। राख हिलती है। और उसमें से कुछ उठने की कोशिश करता है। पहले वो धुंधला था, फिर उसका आकार साफ होने लगा, और एक रात मैंने उसका चेहरा देख लिया। वो ताहिर खान नहीं था। जब लगा शाप खत्म हो चुका है, लेकिन असली रहस्य समय के पार छुपा था। मेरा नाम अमित यादव है। आज मेरी उम्र 52 साल है। मेरी बेटी आर्या अब 18 साल की हो चुकी है। वो कॉलेज जाती है, हंसती है, सपने देखती है, और सबसे बड़ी बात, उसे ताहिर खान के बारे में कुछ भी याद नहीं। कम से कम मुझे यही लगता था। कुछ हफ्ते पहले मुझे अपने पुराने सामान में एक डायरी मिली। ये वही डायरी थी जिसमें मैंने कब्रिस्तान की सारी घटनाएं लिखी थीं। मैंने सोचा, अब सब खत्म हो चुका है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने डायरी खोली, एक पन्ना गायब था। वो पन्ना जिसमें मैंने लिखा था, शाप बलिदान से खत्म हुआ, उसकी जगह एक नया वाक्य लिखा था, शाप खत्म नहीं होता, स्थान बदलता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ये कभी नहीं लिखा था। उसी शाम मैंने देखा, आर्या अपनी पुरानी नोटबुक में कुछ बना रही थी। मैंने कैजुअली पूछा, क्या बना रही हो? वो बोली, बस ऐसे ही, एक जगह जो सपने में दिखती है। मैंने देखा वो कब्रिस्तान बना रही थी। बिल्कुल वही पुराना रास्ता, वही टूटा गेट। मैंने कभी उसे ये जगह नहीं दिखाई थी। उस रात मैं जाग रहा था। 3:15 बजे। इस बार कोई धुआं नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। फिर अचानक आर्या के कमरे से आवाज आई, पापा। मैं दौड़ा। वो बैठी थी। उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन उसने पूछा, अगर कोई बहुत पुरानी आत्मा सच में खत्म हो जाए तो क्या उसका डर भी खत्म हो जाता है? मैंने जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैं फिर गांव गया, इस बार अकेला। कब्रिस्तान अब पूरी तरह बदला हुआ था। नया गेट, नई दीवारें, लेकिन एक कोना वैसा ही था जहां कभी राख का टीला था। मैंने मिट्टी हटाई। नीचे एक पत्थर मिला। उस पर खुदा था, जिसने आग को चुनौती दी। वो आग बन गया। मुझे अचानक एहसास हुआ, मैंने ताहिर को खत्म नहीं किया था, मैंने उसकी जगह ले ली थी। हाशिम चाचा की बात याद आई, बुराई बाहर से नहीं, अंदर से लौटेगी। शायद ताहिर की आत्मा नहीं बची थी, लेकिन उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा, वो किसी रूप में बच गई थी। और जब मैंने उसे हराया, मैंने उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया। सालों से मैं शांत था, लेकिन वो ऊर्जा सोई हुई थी। अब वो जाग रही थी। उस रात मैं शहर लौट आया। आईने के सामने खड़ा हुआ। कुछ पल कुछ नहीं हुआ। फिर आईने में मेरा चेहरा मुस्कुराया।
लेकिन मैंने मुस्कुराया नहीं था। आईने वाला मैं बोला, तू जीत नहीं पाया तो सिर्फ वाहक बना। मेरे अंदर ठंड फैल गई। अब दो रास्ते थे, या तो मैं उस शक्ति को फिर दबा दूं या हमेशा के लिए उसे खत्म कर दूं। लेकिन इस बार लड़ाई बाहर की नहीं थी, ये पूरी तरह अंदर की थी। मैंने फैसला किया, मैं आर्या को सब सच बता दूंगा। शाप से बचने का एक ही तरीका है, डर से भागना नहीं, उसे समझना। मैंने आर्या को सब बताया, कब्रिस्तान, ताहिर खान, रुकैया भी, आग। वो चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, पापा अगर डर अंदर है तो हम दोनों मिलकर उसे हराएंगे। उसकी आंखों में डर नहीं था, हिम्मत थी। उसी पल मुझे समझ आया, शक्ति विरासत बन सकती है, लेकिन साहस भी। अब हर अमावस्या को हम दोनों साथ बैठते हैं, डर को याद करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। और हर बार 3:15 बजे के बाद कुछ नहीं होता, कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, लेकिन कभी कभी आईने में मुझे एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखती है, बहुत हल्की, जैसे कोई अब भी अंदर छुपा हो। लेकिन अब मैं डरता नहीं, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं हूं। और शायद यही असली अंत है। बुराई को खत्म करना जरूरी नहीं, उसे पहचान लेना ही काफी है। जब सच ने आखिरी दरवाजा खोला और कहानी ने अपना असली चेहरा दिखाया। मेरा नाम अमित यादव है। अगर आपने अब तक मेरी कहानी सुनी है तो आप जानते हैं ये सिर्फ एक कब्रिस्तान की कहानी नहीं है, ये डर, विरासत, शाप और इंसान के भीतर छुपे अंधेरे की कहानी है। मैंने सोचा था पार्ट 9 के बाद सब खत्म हो जाएगा। मैं और मेरी बेटी आर्या हर अमावस्या साथ बैठते थे, हम डर को स्वीकार करते थे। आईना शांत था। अब 3:15 बजा, कुछ नहीं होता था, लेकिन असली सच्चाई हमसे एक कदम आगे खड़ी थी। आखिरी अमावस्या। उस रात कुछ अलग था। आसमान में चांद बिल्कुल नहीं था, हवा में अजीब सी भारीपन था। मैं और आर्या लिविंग रूम में बैठे थे। घड़ी ने 2:52 दिखाए। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। 3:15 बजे, कुछ नहीं हुआ। 4:15 बजे, आर्या मुस्कुराई, देखा पापा, अब सब ठीक है। उसी पल घर की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। अंधेरे का आकार, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लेकिन इस बार कोई धुआं नहीं था, कोई घोड़े की टाप नहीं, बस दीवार पर हमारी परछाई। और अचानक हमारी परछाई हिलने लगी, जबकि हम खड़े नहीं थे। दीवार पर मेरी परछाई ने सिर घुमाया, धीरे धीरे, और आर्या की परछाई मेरी परछाई से अलग हो गई। साया जो इंसान नहीं था। दीवार पर 2 परछाइयां थीं, लेकिन कमरे में हम 2 ही थे। फिर तीसरी परछाई उभरी, लंबी, सिर पर पगड़ी जैसा आकार। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन इस बार डर अलग था। ताहिर की परछाई हमारी तरफ नहीं, हमारे पीछे खड़ी थी, जैसे वो हमसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। सच्चाई का खुलासा। अचानक मुझे समझ आया, ताहिर कभी लौट नहीं रहा था, वो कभी गया ही नहीं था। वो कोई आत्मा नहीं था, वो एक ऊर्जा था, नफरत की, लालच की, अहंकार की, जो इंसान से इंसान में फैलती है। पहले वो ताहिर में था, फिर मुझ में, फिर शायद आगे पंजेवत जो अंतिम था। दीवार पर परछाई बोलने लगी, मैं डर नहीं, मैं इंसान की कमजोरी हूं। जब भी कोई नफरत चुनेगा, मैं जन्म लूंगा। मैंने आंखें बंद की, मैंने अपने अंदर झांका। क्या सच में वो ऊर्जा मुझ में थी? हाँ, जब मैं गुस्सा हुआ था, जब मैंने बदला सोचा था, जब मैंने खुद को श्रेष्ठ समझा था, वो वहीं था। आग इस बार बाहर नहीं जली। मैंने इस बार आग नहीं जलाई। मैंने बस धीरे से कहा, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, लेकिन तुझे चुनूंगा नहीं। आर्या ने मेरा हाथ पकड़ा। उसने कहा, डर खत्म नहीं होता पापा, उसे रास्ता नहीं देते। उसी पल दीवार की तीसरी परछाई कांपी, धीरे धीरे धुंधली होने लगी। रुकी सब, असली मुक्ति। कमरे की लाइट वापस आ गई। दीवार पर सिर्फ 2 परछाइयां थीं, मैं और मेरी बेटी। आईने में देखा, सिर्फ हम। कोई लाल आंख नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं, असली समझ। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ, कब्रिस्तान बाहर नहीं था, वो मेरे भीतर था। रुकैया न्याय की प्रतीक थी, ताहिर अहंकार की, और मैं वो इंसान था जो बीच में खड़ा था। हर इंसान की तरह इस कहानी का असली अंत। आज मैं ये कहानी लिख रहा हूं, कई साल बीत चुके हैं। आर्या अब मनोविज्ञान पढ़ रही है। वो कहती है, पापा, ट्रॉमा अगर दबा दिया जाए तो साया बन जाता है। शायद ये सब सच था, शायद मेरे डर ने धूप ले लिया था, शायद कुछ वाकई अलौकिक था। लेकिन एक बात तय है, बुराई हमेशा बाहर से नहीं आती, वो इंसान के भीतर के अंधेरे से जन्म लेती है। और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो उसका साया कमजोर पड़ जाता है। क्या ये सच में आखिरी पार्ट है? शायद,
क्योंकि अब कोई आवाज नहीं आती, कोई 3:15 नहीं जगाता, कोई राख नहीं हिलती। लेकिन अगर कभी आप किसी सुनसान कब्रिस्तान में जाएं और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो पहले अपने दिल में झांकिए। कहीं वो साया बाहर नहीं, अंदर तो नहीं। रात का समय था, आसमान बिल्कुल काला हो चुका था। बादल इतने घने थे कि चांद की हल्की सी रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में अजीब सी बेचैनी खुली हुई थी। अर्जुन अभी भी उसी पुराने कब्रिस्तान के बीच खड़ा था। वही पुराना कब्रिस्तान जहां पिछले कई दिनों से उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जिन पर विश्वास करना मुश्किल था। उसके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिला रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कमजोर कर रही हो। कब्रिस्तान का नाम था शांतिधाम कब्रिस्तान। गांव वाले कहते थे कि यहां 25 साल पहले एक भयानक घटना हुई थी, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था। अर्जुन अब सच जान चुका था, लेकिन उस सच का बोझ उसके दिल पर भारी था। रहस्यमयी औरत की वापसी। जैसे ही हवा तेज हुई, अचानक सामने वाली टूटी हुई कब्र के पास धुंध जमा होने लगी। धीरे धीरे उस धुंध से वही औरत बाहर आई, सफेद साड़ी में, खुले बाल और काले खाली आंखों के गड्ढे। उसकी आवाज फिर गूंजी, तुम अभी तक यहां क्यों हो अर्जुन? अर्जुन का गला सूख गया। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। औरत हंसी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। वो आवाज जैसे कई लोगों की एक साथ चीखों का मिश्रण हो। मुक्ति? मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। हवा इतनी तेज चलने लगी कि कब्रिस्तान के सूखे पेड़ झुकने लगे। अर्जुन ने देखा आसपास की हर कब्र से मिट्टी हल्की हल्की हिलने लगी है। जमीन के नीचे की हलचल। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। मिट्टी के अंदर से हड्डियों वाले हाथ बाहर आने लगे। अर्जुन पीछे हट गया। हर कब्र से जैसे कोई जाग रहा था। वो औरत चिल्लाई, इन सबको इंसाफ चाहिए। अर्जुन को याद आया, गांव के बुजुर्ग रामकिशन ने उसे बताया था कि 25 साल पहले यहां कुछ लोगों को जिंदा दफना दिया गया था, क्योंकि उन पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया गया था। असल में जमींदार ने अपनी साजिश छुपाने के लिए उन्हें मरवा दिया था, और वही जमींदार था अर्जुन का दादा। ये सच अर्जुन को अंदर से तोड़ चुका था। औरत ने अचानक अर्जुन की तरफ इशारा किया, तुम उसी खून से हो जिसने हमें मार डाला। अर्जुन कांप उठा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारी रगों में वही खून बहता है। इतना कहते ही कब्रिस्तान की सारी कब्रों से धुंध उठने लगी। हर कब्र के ऊपर एक परछाई खड़ी हो गई, कुल 17 परछाइयां, और वे सभी अर्जुन की ओर देख रही थी। अंधेरे का घेरा। टॉर्च बंद हो गई, अब सिर्फ बिजली की चमक ही रोशनी दे रही थी। हर बार जब बिजली चमकती, अर्जुन को अलग अलग चेहरे दिखते। किसी की गर्दन टूटी हुई, किसी के चेहरे पर खून, किसी की आंखें बाहर निकली हुई। अर्जुन घुटनों के बल गिर गया। मैं तुम्हारी गलती का प्रायश्चित करूंगा। औरत अचानक उसके बिल्कुल सामने आ गई। प्रायश्चित? क्या तुम अपनी जान दे सकते हो? अर्जुन चुप हो गया। उसके मन में उसकी मां का चेहरा घूम गया। उसकी छोटी बहन, क्या वो अपनी जान दे सकता है? सच्चाई का दूसरा पहलू। अचानक एक नई आवाज आई, रुको। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वो गांव का पुजारी था, हरिदास, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में वही पुरानी तांत्रिक किताब थी जो अर्जुन ने पिछली रात कब्र के नीचे से निकाली थी। हरिदास हंसा, सच अभी पूरा नहीं है। औरत ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुम? हरिदास ने हंसा, सच अभी पूरा नहीं है। औरत ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुम? हरिदास ने बोला, इन सबको जिंदा दफनाने का आदेश जमींदार ने दिया था, लेकिन असली योजना मेरी थी। अर्जुन। सुबह की हल्की धूप कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सा साया था। अर्जुन उसी नई कब्र के सामने खड़ा था जिस पर उसका अपना नाम लिखा था, अर्जुन सिंह। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने कांपते हाथों से कब्र की मिट्टी को छुआ। मिट्टी गीली थी, जैसे अभी अभी किसी को दफनाया गया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? पीछे से ठंडी हवा चली और फिर वही आवाज, बहुत धीमी, बहुत गहरी, क्योंकि तुम मर चुके हो। अर्जुन झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कब्रिस्तान पूरी तरह खाली था। क्या अर्जुन सच में मर चुका था? उसने खुद को देखा। उसकी हथेली पर जो घाव था वो गायब हो चुका था। खून नहीं, दर्द नहीं। उसके कपड़े भी साफ थे। उसे पिछली रात का सब कुछ याद था, हरिदास का जलना, आत्माओं का शांत होना। लेकिन क्या वो सब सच था, या फिर वो भी उन्हीं आत्माओं में शामिल हो चुका था? अचानक उसे लगा उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही। उसने सूरज की तरफ देखा। रोशनी थी, लेकिन उसकी परछाई गायब थी। उसकी सांसें रुक गईं। गांव की ओर वापसी। अर्जुन धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकला। गांव अभी जाग रहा था। लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन जब वो लोगों के पास से गुजरा,
कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। एक आदमी उससे टकराया भी, लेकिन जैसे उसे महसूस ही नहीं हुआ। अर्जुन चिल्लाया, रामकिशन काका। रामकिशन उसके सामने से गुजरे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे अर्जुन वहां था ही नहीं। अपने घर का सच। अर्जुन अपने घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर उसकी मां रो रही थी, उसकी बहन सिसक रही थी। घर में कुछ लोग बैठे थे और बीच में फर्श पर सफेद कपड़े में लिपटी एक लाश रखी थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। सफेद कपड़ा हटाया गया और जो चेहरा सामने आया वो अर्जुन का ही चेहरा था। उसकी आंखें बंद थीं, माथे पर वही हल्का सा निशान। मां रो रही थी। मेरा बेटा कब्रिस्तान में क्या करने गया था? अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रात की असली घटना। अचानक उसके सामने वही रहस्यमयी औरत प्रकट हुई। अब उसका चेहरा उतना भयानक नहीं था, उसकी आंखों में दुख था। तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। अर्जुन को याद आने लगा, जब उसने मंत्र पढ़ा था तब हरिदास ने आखिरी पल में एक श्राप दिया था, जो भी इस मंत्र से आत्माओं को मुक्त करेगा, उसकी आत्मा इस धरती से बंध जाएगी। अर्जुन समझ गया। उसने आत्माओं को शांति दी, लेकिन बदले में अपनी जिंदगी खो दी। आत्मा की कैद। अब अर्जुन भी इसी कब्रिस्तान से बंध चुका था। वो अपने घर में था, लेकिन महसूस कर सकता था कि उसकी असली जगह कब्रिस्तान है, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। रात होते ही वो खुद ब खुद कब्रिस्तान की ओर खिंच गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा 17 आत्माएं अब शांत थीं, लेकिन एक नई परछाई वहां खड़ी थी। वो खुद था। हरिदास की वापसी। अचानक जमीन फटी। काले धुएं से एक आकृति निकली। हरिदास। लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसका शरीर आधा जला हुआ, आंखें पूरी तरह काली। वो हंसा। तुमने सोचा मुझे खत्म कर दिया? अर्जुन ने गुस्से से कहा। तुमने गांव वालों को धोखा दिया, आत्माओं को मारा। हरिदास बोला, और अब तुम मेरी जगह लोगे। अर्जुन समझ नहीं पाया। हरिदास ने बताया, इस कब्रिस्तान को एक संरक्षक चाहिए, एक ऐसी आत्मा जो बाकी आत्माओं को बांधे रखे। मैं अब मुक्त हूं और तुम मेरी जगह फंस चुके हो। श्राप का असली मतलब। अर्जुन को एहसास हुआ, आत्माओं को मुक्त करने का मतलब था खुद उनकी जगह लेना। अब अर्जुन भी इस कब्रिस्तान का रक्षक था। अगर कोई भी यहां बुरी नीयत से आएगा तो उसे रोकना अर्जुन का काम होगा, लेकिन यह जिम्मेदारी हमेशा के लिए थी। पहली परीक्षा। उसी रात 3 लड़के शराब पीकर कब्रिस्तान में घुस आए। वो हंस रहे थे, कब्रों पर बैठकर मजाक उड़ा रहे थे। अर्जुन को गुस्सा आया। अचानक हवा तेज हुई, पेड़ झूमने लगे। लड़कों ने डरकर इधर उधर देखा। अर्जुन ने पहली बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। एक लड़के के पीछे परछाई खड़ी हो गई। दूसरे को लगा किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। तीसरे की टॉर्च बंद हो गई। वे चीखते हुए भाग गए। अर्जुन को समझ आया, वो अब इंसान नहीं, एक शक्ति है। अंत या नई शुरुआत। रात गहरी होती गई। कब्रिस्तान शांत था। अर्जुन एक कब्र के पास खड़ा था, वही नई कब्र जिस पर उसका नाम लिखा था। अब उस पर लिखा था संरक्षक। उसने आसमान की ओर देखा। क्या वो कभी अपने परिवार से मिल पाएगा? क्या उसकी मां उसे महसूस कर पाएगी? अचानक उसे दूर से अपनी मां की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, जहां भी हो खुश रहो। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए। भले ही वो अब आत्मा था, लेकिन डर अभी बाकी है। जैसे ही सुबह होने लगी, कब्रिस्तान के एक कोने में मिट्टी हिलने लगी। धीरे धीरे वहां से एक हाथ बाहर आया। वो हाथ इंसानी नहीं था। उसकी उंगलियां लंबी, नाखून तेज, और मिट्टी के अंदर से एक धीमी हंसी गूंजी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अर्जुन ने उस दिशा में देखा। उसे एहसास हुआ, हरिदास तो सिर्फ एक मोहरा था। असल ताकत अभी भी इस जमीन के नीचे सो रही है, और अब उसे उससे लड़ना होगा, हमेशा के लिए। रात फिर उतर आई थी, लेकिन ये रात पहले जैसी रातों जैसी नहीं थी। आज हवा में सन्नाटा नहीं, बल्कि इंतजार था, जैसे अंधेरा खुद किसी चीज के जागने का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन अब इंसान नहीं था, वो अब शांतिधाम कब्रिस्तान का संरक्षक था। लेकिन आज पहली बार उसे डर महसूस हुआ, क्योंकि मिट्टी के नीचे जो हलचल उसने देखी थी वो किसी आम आत्मा की नहीं थी, जमीन के नीचे की सच्चाई। कब्रिस्तान के उसी कोने में, जहां वर्षों से कोई नई कब्र नहीं बनी थी, मिट्टी लगातार हिल रही थी। अर्जुन वहां पहुंचा। जैसे ही वो पास गया, धरती ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि घास पर पाला जम गया।
अचानक जमीन में दरार पड़ी और अंदर से एक आवाज आई, तुम देर से आए हो संरक्षक। अर्जुन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। तुम कौन हो? हंसी गूंजी, धीमी, गहरी और बेहद पुरानी। मैं वो हूं जिसे जमीन के नीचे बांधा गया था। 100 साल पुराना श्राप। अर्जुन के सामने दृश्य बदलने लगा, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। उसे दिखा 100 साल पहले यही जगह एक तांत्रिक अनुष्ठान का केंद्र थी। गांव के कुछ लालची लोग शक्ति पाने के लिए एक काले तांत्रिक को यहां लाए थे। उस तांत्रिक का नाम था कालदेव। कालदेव ने वादा किया था, मैं तुम्हें अमरता दूंगा, धन दूंगा, लेकिन बदले में मुझे आत्माएं चाहिए। गांव वालों ने कई निर्दोष लोगों की बलि दी, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। कालदेव की आत्मा को इसी जमीन के नीचे बांध दिया गया और तब से ये कब्रिस्तान श्रापित हो गया। हरिदास सिर्फ एक शिष्य था। अर्जुन समझ गया, हरिदास उसी कालदेव का शिष्य था। वो वर्षों से इस कब्रिस्तान की शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। आत्माओं को मारना, बलि देना, सब उसी बड़े अनुष्ठान का हिस्सा था। लेकिन जब अर्जुन ने आत्माओं को मुक्त किया तो कालदेव की कैद कमजोर पड़ गई। अंधेरे का अवतार। अचानक जमीन पूरी तरह फट गई। काले धुएं से एक विशाल आकृति बाहर आई। उसका शरीर धुएं से बना था, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी, आवाज भारी और गूंजती हुई, मैं कालदेव हूं। अर्जुन पीछे नहीं हटा। अब वो संरक्षक था, भागना उसके लिए संभव नहीं था। तुम इस जगह को छोड़ नहीं सकते। कालदेव हंसा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम तो बस एक नई आत्मा हो। आत्माओं का युद्ध। अचानक आसपास की 17 शांत आत्माएं प्रकट हुईं। अब वो डरावनी नहीं थीं, उनके चेहरे शांत थे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जैसे कह रही हूं, हम तुम्हारे साथ हैं। कालदेव ने गर्जना की। धुआं फैल गया, पेड़ जड़ से उखड़ने लगे, आसमान काला हो गया। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की। उसने जमीन पर हाथ रखा, कब्रिस्तान की मिट्टी चमकने लगी। असली शक्ति क्या है? अर्जुन को अचानक एहसास हुआ, वो शक्ति खून या श्राप में नहीं थी। वो शक्ति उन आत्माओं की पीड़ा में थी, उनकी अधूरी कहानियों में थी। अगर वो उनकी यादों को जगाए तो कालदेव कमजोर पड़ सकता है। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसने हर आत्मा की कहानी याद की। किसी मां की चीख, किसी बच्चे का रोना, किसी बुजुर्ग की अंतिम प्रार्थना। जैसे ही उसने ये सब महसूस किया, कब्रिस्तान की जमीन सुनहरी रोशनी से भर गई। कालदेव की कमजोरी। कालदेव चीखा, उसका धुआं बिखरने लगा। नहीं, ये शक्ति नहीं, ये कमजोरी है। अर्जुन ने आंखें खोली। नहीं, यही असली शक्ति है। आत्माओं ने मिलकर एक घेरा बना लिया। कालदेव बीच में फंस गया। उसकी आंखों की आग बुझने लगी। अंतिम वार। अर्जुन को याद आया, पुरानी तांत्रिक किताब में एक आखिरी मंत्र था जो किसी भी बंधी हुई शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। लेकिन उसके लिए संरक्षक को अपनी आत्मा का एक हिस्सा त्यागना पड़ता है। अगर उसने ये किया तो वो धीरे धीरे मिट जाएगा। क्या वो तैयार था? उसे अपनी मां याद आई, उसकी बहन। वो अब उन्हें छू नहीं सकता था। लेकिन अगर ये बुराई खत्म नहीं हुई तो पूरा गांव खतरे में था। अर्जुन ने फैसला कर लिया। उसने मंत्र पढ़ा। उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी। कालदेव चीखा, तुम खुद को मिटा रहे हो। अर्जुन बोला, अगर इससे सब सुरक्षित रहेंगे तो हां। विस्फोट। अचानक एक तेज प्रकाश फैला। आसमान साफ हो गया, धुआं गायब हो गया। कालदेव की आकृति राख बनकर हवा में बिखर गई। कब्रिस्तान फिर शांत हो गया, लेकिन कीमत भारी थी। अर्जुन ने महसूस किया, उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वो हवा में घुल रहा हो। 17 आत्माएं उसके पास आईं। उन्होंने कहा, तुमने हमें आजादी दी, अब तुम्हें भी मिलनी चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया। पहली बार उसे डर नहीं था। उसकी आंखें बंद होने लगीं। सुबह का दृश्य। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान के पास आए। उन्होंने देखा, कब्रिस्तान अब बिल्कुल सामान्य था। कोई अजीब हवा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति। उस कोने में जहां मिट्टी फटी थी, अब वहां एक छोटा सा पेड़ उगाया था और उस पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा था। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ रूप बदल लेती हैं। शांतिधाम कब्रिस्तान अब पहले जैसा शांत दिखता था। पेड़ों पर नई पत्तियां आ गई थीं। रात में अब पहले जैसी भयावह हवा नहीं चलती थी। गांव वाले धीरे धीरे उस जगह से डरना छोड़ रहे थे। लेकिन अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। नई शुरुआत या नया डर। कालदेव के नष्ट होने के बाद अर्जुन की आत्मा जैसे उस मिट्टी में घुल गई थी।
वो अब किसी आकृति में नहीं दिखता था। वो हवा था, पेड़ों की सरसराहट था और रात की हल्की रोशनी था। लेकिन एक रात उसे कुछ अलग महसूस हुआ। एक नई ऊर्जा, ठंडी लेकिन जीवित। कब्रिस्तान के बाहर सड़क पर एक कार आकर रुकी। 4 लोग उतरे। उनके हाथों में कैमरे थे। वे शहर से आए थे। उनका नाम था राहुल, नेहा, समीर और इमरान। वे हॉन्टेड प्लेसेस पर वीडियो बनाते थे। किसी ने उन्हें बताया था कि शांतिधाम कब्रिस्तान अब शांत है, लेकिन पहले यहां अजीब घटनाएं होती थीं। वे सच जानने आए थे। कैमरे में कैद छाया। रात के 12 बजे चारों कब्रिस्तान के अंदर थे। नेहा ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, हम अभी खड़े हैं शांतिधाम कब्रिस्तान में। हवा अचानक ठंडी हो गई। अर्जुन ने महसूस किया, ये लोग बुरी नीयत से नहीं आए थे, लेकिन जिज्ञासा भी कभी कभी खतरा बन जाती है। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक हल्की सी आकृति दिखाई दी। समीर बोला, ये क्या है? जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे में एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वो अर्जुन था। पुरानी मिट्टी फिर हिली। जैसे ही वे उस कोने के पास पहुंचे जहां छोटा पेड़ उगा था, मिट्टी फिर हल्की सी कांपी। अर्जुन चौंक गया। उसने तो कालदेव को खत्म कर दिया था, फिर ये हलचल कैसी? राहुल ने पेड़ के पास कैमरा रखा। उसी वक्त जमीन के नीचे से हल्की हंसी आई। नेहा ने घबराकर पूछा, क्या तुमने सुना? इमरान बोला, शायद हवा थी, लेकिन वो हवा नहीं थी, अधूरा अनुष्ठान। अचानक अर्जुन को समझ आया, कालदेव की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसका एक अंश, उसकी छाया अभी भी जमीन के नीचे फंसी हुई थी, और कैमरे की रोशनी, उनकी मौजूदगी उस ऊर्जा को जगा रही थी। पेड़ के नीचे से काला धुआं निकलने लगा। राहुल ने चिल्लाकर कहा, रिकॉर्ड करो, ये तो कमाल का फुटेज है। उन्हें नहीं पता था वे मौत के कितने करीब खड़े हैं। अर्जुन की वापसी। अचानक हवा तेज हुई। कैमरे बंद हो गए। मोबाइल की बैटरी 100% से सीधे 0% हो गई। चारों दोस्त घबरा गए। उसी वक्त उनके सामने एक हल्की रोशनी प्रकट हुई। वो अर्जुन था। अब वो पहले जैसा नहीं था। वो पूरी तरह चमकती हुई आकृति था। नेहा ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? अर्जुन की आवाज हवा में गूंजी, ये जगह छोड़ दो अभी। देर हो चुकी थी। जमीन अचानक फट गई। काले धुएं से एक छोटा सा रूप निकला। वो कालदेव नहीं था, लेकिन उसकी छाया थी। आंखें लाल, आवाज फुसफुसाहट जैसी, मुझे पूरा होने दो। समीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गईं। उसके मुंह से वही आवाज निकली, अनुष्ठान अधूरा है, आत्मा का संघर्ष। अर्जुन ने समझ लिया, कालदेव की छाया किसी जीवित शरीर में प्रवेश करना चाहती है। अगर वो सफल हो गया तो वो फिर से पूर्ण शक्ति पालेगा। अर्जुन ने अपनी पूरी ऊर्जा इकट्ठी की। उसने समीर के चारों ओर रोशनी का घेरा बना दिया। कालदेव की छाया चीखी, तुम फिर से रास्ता रोक रहे हो। अर्जुन बोला, जब तक मैं हूं, कोई बुराई यहां जन्म नहीं लेगी। अंतिम निर्णय, फिर से बलिदान। अर्जुन जानता था, अगर उसने इस छाया को खत्म करना है तो उसे पूरी तरह मिट जाना होगा। उसकी बची हुई शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये छाया किसी और के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। नेहा रो रही थी, प्लीज हमें बचा लो। अर्जुन ने पहली बार इंसानी भावनाएं इतनी गहराई से महसूस की। उसे लगा शायद यही उसका असली उद्देश्य है। अंतिम प्रकाश। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह रोशनी में बदल दिया। पेड़ के नीचे तेज चमक हुई। कालदेव की छाया चिल्लाई, तुम फिर जीत गए, और वो राख बनकर हवा में उड़ गई। समीर होश में आ गया। चारों दोस्त जमीन पर बैठे कांप रहे थे। उन्होंने देखा, पेड़ अब पहले से बड़ा हो चुका था। उसकी पत्तियां चमक रही थीं और पेड़ के नीचे का पत्थर अब खाली था। संरक्षक शब्द मिट चुका था। सच्चा अंत। सुबह हुई। चारों दोस्त गांव छोड़कर चले गए। उन्होंने कभी वो वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि जब उन्होंने फुटेज देखा तो कैमरे में सिर्फ अंधेरा था। लेकिन आखिरी फ्रेम में एक हल्की सी मुस्कान दिखी, अर्जुन की अंतिम सच्चाई।
अर्जुन अब पूरी तरह मिट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी अच्छाई उस मिट्टी में बस गई थी। अब शांतिधाम कब्रिस्तान सच में शांत था। कभी कभी रात में पेड़ की पत्तियां हिलती हैं और हल्की सी आवाज आती है, डरो मत। कहानी खत्म हो चुकी थी। कम से कम गांव वालों को तो यही लगा। शांतिधाम कब्रिस्तान अब डर की जगह नहीं रहा था। बच्चे भी दिन में उसके पास से गुजर जाते थे। रात में भी अब वहां पहले जैसी सिहरन नहीं होती थी। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अंधेरा सिर्फ सोता है, मरता नहीं। 1 साल बाद अर्जुन के बलिदान को 1 साल बीत चुका था। गांव में सब सामान्य था, लेकिन उसी साल गांव में एक अजीब घटना शुरू हुई। हर पूर्णिमा की रात कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले लोगों को एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती। पहले लोगों ने सोचा भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे ये रोशनी तेज होने लगी और उस रोशनी के साथ एक बच्ची की हंसी सुनाई देने लगी। नई आत्मा। गांव में एक 7 साल की बच्ची थी, गौरी। मासूम, चंचल और हंसमुख। एक दिन वो खेलते खेलते कब्रिस्तान की दीवार के पास चली गई। उसकी मां ने उसे कई बार मना किया था, लेकिन बच्चों को जिज्ञासा रोक नहीं पाती। जैसे ही गौरी दीवार के अंदर झांकी, उसे वही पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ जो अर्जुन के बलिदान के बाद उगा था। उसकी पत्तियां हल्की चमक रही थीं। गौरी मुस्कुराई। आप कौन हो? उसने मासूमियत से पूछा। पेड़ की फुसफुसाहट। हला हल्की चली। पेड़ की पत्तियां सरसराईं। गौरी को लगा जैसे कोई उसे जवाब दे रहा है, डरो मत। वही आवाज, वही नर्म शांत स्वर, अर्जुन। अर्जुन पूरी तरह मिटा नहीं था। वो उस पेड़ में बस गया था। अब वो आत्मा नहीं, एक ऊर्जा था। लेकिन खतरा लौट आया। उसी रात कब्रिस्तान की जमीन के नीचे हलचल हुई। अर्जुन ने महसूस किया कुछ गलत है, लेकिन इस बार वो खुद कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका अस्तित्व अब बंधा हुआ था। वो सिर्फ उस पेड़ के दायरे तक सीमित था। जमीन के नीचे से एक काली दरार फैलने लगी। वो कालदेव नहीं था, लेकिन उसकी शक्ति का एक बीज जो वर्षों पहले बोया गया था। मासूम आत्मा पर नजर। गौरी उस पेड़ के पास रोज आने लगी। उसे वहां सुकून मिलता था। अर्जुन उसे महसूस करता था। उसकी मासूम हंसी में उसे अपनी बहन की याद आती थी, लेकिन उसी मासूमियत ने खतरे को आकर्षित कर लिया। पूर्णिमा की रात गौरी फिर पेड़ के पास आई। अचानक जमीन फटी। काली दरार से एक परछाई निकली। इस बार वो छोटी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उसने गौरी की ओर देखा। मासूम आत्माएं सबसे शुद्ध होती हैं। अर्जुन का संघर्ष। अर्जुन ने पूरी कोशिश की। पेड़ की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं। हवा आंधी बन गई। गौरी डर गई। क्या हुआ? परछाई उसके पीछे आ खड़ी हुई। अर्जुन ने अपनी बची हुई ऊर्जा से एक रोशनी की दीवार बनाई। परछाई चीखी, तुम अभी भी यहां हो। अर्जुन बोला, जब तक मासूमियत है मैं रहूंगा। असली सच्चाई। परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम समझते नहीं, मैं बाहर से नहीं, यहीं जमीन की गहराई में पनपी हूं। अर्जुन समझ गया, कालदेव सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था, वो एक प्राचीन शक्ति का हिस्सा था, और वो शक्ति अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अंतिम जागरण। गौरी रोने लगी। उसकी मां दूर से उसे पुकार रही थी। अर्जुन ने महसूस किया, अगर उसने अभी कुछ बड़ा नहीं किया तो ये बच्ची हमेशा के लिए चली जाएगी। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की। पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर फैल गईं। उन्होंने उस काली दरार को जकड़ लिया। परछाई चीठने लगी, तुम खुद को खत्म कर रहे हो। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर इससे एक मासूम बचती है तो हां, बलिदान। फिर से अचानक पेड़ से तेज प्रकाश निकला। पूरा कब्रिस्तान चमक उठा। गौली जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन सुरक्षित थी। परछाई राख बनकर मिट्टी में मिल गई। पेड़ की पत्तियां सूखने लगीं। रोशनी बुझ गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, पेड़ सूख चुका था। गौरी सुरक्षित थी। वो अपनी मां से लिपटी हुई थी, लेकिन कब्रिस्तान के उस कोने में अब सिर्फ सूखी लकड़ी बची थी। अर्जुन की आखिरी निशानी भी चली गई थी, या शायद नहीं। रात हुई। गौरी अपने घर में सो रही थी। उसे सपने में वही आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
गौरी मुस्कुराई। अर्जुन अब किसी जगह से बंधा नहीं था। वो एक संरक्षक बन चुका था जो हर उस जगह रहेगा जहां अंधेरा मासूमियत को छूने की कोशिश करेगा। अंतिम पंक्ति। कुछ कहानियां डर से शुरू होती हैं, लेकिन उनका अंत साहस से होता है। शांतिधाम कब्रिस्तान अब सच में शांत था। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल घोस्ट डर वर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।